हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में और कुछ डायमेंशन के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो नीट में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चंस में भी मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमसे बोला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि आपने मान लो कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, मैंने ये लिख दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है कि जितना लेफ्ट में डायमेंशन होगा राइट में भी उतना ही डायमेंशन होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना लेफ्ट का डायमेंशन होगा उतना ही राइट में भी डायमेंशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है। और एक और चीज, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओनली सेम डायमेंशंस can be added or subtracted। मतलब किसी दो के डायमेंशन अगर सेम है तभी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये ऑब्वियस सी बात है। हम टाइम मान लो हमने ले लिया 5 सेकेंड और हम लेंथ ले रहे हैं 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस 5 सेकेंड तो ऐड हो नहीं सकता। फाइनल यूनिट आप क्या दोगे? लेकिन 5 मीटर प्लस 5 मीटर हो सकता है ऐड, 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड ऐड हो सकता है। तो यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग सेम डायमेंशंस को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब एक बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कैसी भी डायमेंशन कोई भी हो सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं, डायमेंशन का इशू नहीं आता मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ली थी x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, सबसे पहले ये दोनों ऐड हो रहे हैं। मान लो मैं तुमसे इसमें पूछूं फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b का डायमेंशन बताओ, मैं तुमसे अगर ये पूछ रही हूँ, ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि a और b का डायमेंशन बताओ, तो पहली बात तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ऐड हो रहे हैं इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b t। इसका अगर सेकेंड आएगा तो इन दोनों का मिला के भी सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका जो डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा, दोनों का डायमेंशन जब सेम होगा तभी तो ये ऐड हो पा रहे हैं। तो ये एक चीज तो ये हो गई, पहली इक्वेशन मान लेते हैं इसको। फिर दूसरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि जो लेफ्ट में डायमेंशन है राइट का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। मतलब क्या है? x यहाँ पर क्या है? हमारी लेंथ को डिनोट कर रहा है। x इज आवर डिस्टेंस, ठीक है। x जो है वो डिस्टेंस है। तो x की जो डायमेंशन होगी ना वही डायमेंशन यहाँ पर भी होनी चाहिए। और हमें पता है इन दोनों के डायमेंशन जो सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन a की होगी, वही डायमेंशन b t की होगी। समझ आया? नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला कि जितना यहाँ पर डायमेंशन होगा उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। इस वाले स्टेप को अगर भूल जाओ तो हम ये लिख सकते हैं कि x की जो डायमेंशन होगी तो a प्लस बी टी की जो डायमेंशन होगी उसके डायमेंशन इक्वल होंगे। और मैंने यहाँ पर बताया कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब इनकी डायमेंशन सेम है, तो इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो सेम रहेगी।
और इन दोनों का इसके बराबर है, तो इस तरीके से ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल हैं, तो वो x के बराबर होंगे, तो वही चीज़ ये लिखी है। अब t जो है, यहाँ पर t हमारा टाइम है। अब यहाँ पर देखें तो x हमारी लेंथ की डायमेंशन है, इज इक्वल्स टू a। तो जो हमारी a है, a की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, l होनी चाहिए, और bt की भी कितनी होनी चाहिए, l होनी चाहिए। तो l इज इक्वल्स टू b की डायमेंशन, और t जो है हमारी टाइम है, टाइम एक फंडामेंटल है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास टाइम t। तो यहाँ से जब देखेंगे तो b इज इक्वल्स टू l अपॉन में t, ये आ गया। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, l t माइनस 1 आ गया, ये ऊपर ले गए t को, तो b हमारा l t माइनस 1 आ गया, a हमारा l आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रिंसिपल फॉलो हुआ। तो हमने क्या बोला था कि x और a इक्वल होने चाहिए, तो l l a की भी l आ रही है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। फिर जो हमारी ये x है वो bt के बराबर होनी चाहिए, b हमारा l t माइनस 1 हो गया, तो जो bt होगा वो आ जाएगा l t माइनस 1 t, यानी कि फाइनली l ही बन जाएगा। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, l l l सब कुछ हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी मैं ले रही हूँ कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस bt। अगेन वही करना है, a और b की वैल्यू बतानी है, जहाँ पर x और y हमारा डिस्टेंस है, x और y जो है वो हमारा डिस्टेंस है, और जो t है वो हमारा टाइम है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखो एक बार। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं सॉल्व करती हूँ और आंसर मैच करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड। ऐड कब होता है, जब दोनों की डायमेंशन कैसी होती है, सेम। मतलब ax की डायमेंशन इज इक्वल्स टू bt की डायमेंशन, सही है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जितना लेफ्ट में डायमेंशन होगा राइट में भी उतना ही डायमेंशन होगा। मतलब जो y की डायमेंशन है इज इक्वल्स टू ax प्लस में bt। जितना लेफ्ट की डायमेंशन है उतनी ही राइट की डायमेंशन होनी चाहिए, और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ax और bt दोनों आपस में इक्वल हो गए, और तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि y की डायमेंशन इज इक्वल्स टू, जो ax की डायमेंशन होगी वही bt की डायमेंशन होगी, बोल सकते हैं। अब y हमारा क्या है, एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l इज इक्वल्स टू ax, a की डायमेंशन इंटू में x, अगेन एक लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसिल, a जो आ गया 1 आ गया, मतलब a एक डायमेंशन लेस है। a हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस आ गया। अब b की बात कर लेते हैं, तो l इज इक्वल्स टू bt, तो b की डायमेंशन और ये t की डायमेंशन, तो l अपॉन में t इज इक्वल्स टू b।
अब ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको ये क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1, ये आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि जिन दो की डायमेंशन सेम होगी उन्हीं को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए डायमेंशन का कोई रोल नहीं है, कि कोई भी डायमेंशन हो उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सो इसको देखते हैं। सो देखो, पहले अभी हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, तो अब मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाऊं, मतलब जो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, जो पॉसिबल नहीं है, बट नीट में वैसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं होती वैसा। तो अगर मैं बोलूं कि इफ मास इज नॉट a fundamental quantity, if mass is not a fundamental quantity, मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो मास हमारी डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा मास है वो फोर्स और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें एक रिलेशन बना के बताना है कि वो किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो अब देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मानते हैं कि m तो हमारी एक डायमेंशन हो गई, ये इज इक्वल्स टू फोर्स की पावर कुछ x, मतलब कुछ भी x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी। ठीक है, तो x और वेलोसिटी की पावर y, ये हमारा एक रिलेशन बन गया। अब हमें बोलते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में मास की डायमेंशन बतानी है। मास एक फंडामेंटल नहीं है, उसको आपको फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में डायमेंशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, अब वही हमने किया, x और y की वैल्यू अगर निकल जाए तो एक डायमेंशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो, मास के लिए तो हम m ही यूज करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mlt-2 की पावर x, वेलोसिटी होती है lt-1 की पावर y। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखें तो m इज इक्वल्स टू m की पावर x, l की पावर x प्लस y, t की पावर -2x माइनस y। कैसे किया ये देखो, मास एक ही है तो मास की पावर ब्रैकेट के बाहर x लगी है, मतलब उसकी x पावर है, तो मास की पावर हो गई x। l की पावर 1 है तो 1 इंटू x इज x, तो l की पावर x प्लस l की पावर y, तो l x प्लस y हो जाएगा। t की पावर -2 है तो -2, और बाहर पूरे की पावर x है तो -2x, और t की पावर -y, तो वही चीज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, m, अब यहाँ पर l नहीं है तो इसको हम लिख देंगे L0 T0। किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, मतलब वो डायमेंशन नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर सिर्फ मास है तो यही मास है। अब m की पावर x, l की पावर x प्लस y, t की पावर -2x माइनस 2y। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जितनी लेफ्ट में डायमेंशन है उतनी ही राइट में डायमेंशन होगी। तो ये मास है, मास की पावर क्या है 1, यहाँ मास की पावर क्या है x, तो मतलब
x इज इक्वल्स टू 1 होगा तभी मास के डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद L की क्या है 0, तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, लेंथ की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो x प्लस वाई जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। और यहाँ से हमने देख लिया x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 डाल देते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो y इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो हमारा जो मास है यहाँ लिखते हैं, जो हमारा मास है, मास इज इक्वल्स टू फोर्स वेलोसिटी, और फोर्स की पावर कितनी ली थी हमने x की वैल्यू क्या है 1, तो ये इधर 1 हो गया, और वेलोसिटी की पावर क्या है y हमारा क्या हो गया -1 हो गया, तो हम इसको f अपॉन में v भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था तो हाइपोथेटिकल में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अब एक और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखते हैं। तो देखो नीट का क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। If energy, velocity and time are taken as fundamental quantities, then dimensional formula of surface tension will be, तो surface tension हमने क्या ली थी, surface tension जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है mlt-2 अपॉन में l कैंसल, तो ये आ गया mt-2। सरफेस टेंशन की ओरिजिनल डायमेंशन क्या होती है, ये होती है, लेकिन अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को s से डिनोट कर देते हैं, s की डायमेंशन इज इक्वल्स टू e की पावर x, v की पावर y, t की पावर z, जितने भी होंगे उन सबकी पावर x y z कुछ भी लगा सकते हो, ये हमने ले लिया। अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है mt-2, ये इसकी ओरिजिनल डायमेंशन है, तो यहाँ लिख देंगे mt-2 इज इक्वल्स टू, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है हमने लर्न करी थी ml2t-2, तो यहाँ लिख देंगे ml2t-2 की पावर x। फिर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt-1, तो यहाँ लिख देंगे lt-1 की पावर y, और टाइम की तो t ही होती है, फंडामेंटल है टाइम। अब इसको क्या लिख सकते हैं mt-2, ऐसे अलग अलग करके लिख लिया हमने, इज इक्वल्स टू m की पावर x, l की पावर 2x प्लस y, t की पावर -2x माइनस y प्लस z। समझ आया? ये देखो, ये पूरे ब्रैकेट, ये जो है ये एक पूरा ब्रैकेट है, इसके साथ m की पावर x, l की पावर 2, तो ये चीज़ पता है ना कि मतलब मान लो मैंने लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और बाहर ब्रैकेट के 5 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये बन जाता है 2 की पावर 15। ये हमने पढ़ा है मैथ्स में। तो वही चीज़ है, l की पावर 2 और बाहर x है, तो ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2x हो गया, फिर यहाँ पर भी एक l है, इस l की पावर 1 है और बाहर y है, तो ये y हो जाएगा। अब सेम डायमेंशन वाले हैं, अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 3
इनटू में 2 की पावर 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 प्लस 5। तो वही चीज़ की है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 2x प्लस वाई कर दिया, फिर ये -2x माइनस वाई प्लस जेड कर दिया, ये जेड है नॉट। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। x की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, तो वही चीज़ है, m की पावर 1 है, तो ये x की पावर भी कितनी हो जाएगी, x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। t की पावर कितनी है, -2। अब यहाँ पर देखो l है, यहाँ पर l नहीं है, यहाँ पर l नहीं है, तो हम इसको l की पावर 0 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू -2। y कितना आ गया, -2 आ गया। अब उसके बाद ये t के लिए लिखेंगे, तो -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पर ये -2 है ना, ये लेफ्ट साइड में -2 के बराबर है, तो यहाँ वो राइट साइड में -2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ डाल देंगे -2 इंटू में 1। y की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये -2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2, तो ये करेंगे तो -2 माइनस माइनस +2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2, ये गेट कैंसल, z इज इक्वल्स टू -2। z किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। तो अब हमारा जो फाइनल इसका फॉर्मूला बनकर आया वो क्या हो गया, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एनर्जी की पावर x थी, वो हमारा 1 आ गया, वेलोसिटी की पावर -2 और टाइम की पावर अगेन -2। So this is our dimensional formula for surface tension. So I hope guys कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, I will explain to you, okay? So that's all for today guys. कल मैं आपको करवाने वाली हूँ डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बस एक वो टॉपिक हमारा बचा है, उसके बाद हमारा ये डायमेंशन वाला टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को दबा देना। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे तो बेल बटन को ज़रूर दबा देना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।